एक पर्पस ये था कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये एफएसबी के हवाले से लोग जो ना अभी भी ट्रेडें गलत तरीके से कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर जब ये आपके पास ये डिस्कॉर्ड के ऊपर जब आपके पास ये सिग्नल आ जाए ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ट्रेड आ गई ना। इसका मतलब ये होता है कि स्कैनर आपको फिल्टर आउट करके दिखा रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल ट्रेड हो सकती है। ठीक है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो है ना कि जो इसके टाइम फ्रेम के रेफरेंस है ना, वो हमारे पास याद होनी चाहिए। अगर वो रेफरेंस आपको नहीं पता, तो फिर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और लोगों को वहां पे प्रॉब्लम आई है। ये जैसे अभी किसी एक साहब ने सवाल किया था कि 1 आवर में ये चल रहा है, 2 आवर में ये चल रहा है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम का रेफरेंस है। टीटीएफ जो है कि ट्रेंड टाइम, और एसटीएफ जो है आपका, वो सेटअप एंड एंट्री टाइम फ्रेम। ठीक है ना। तो सेटअप एंड एंट्री टाइम फ्रेम है आपका ये वाला, एंड एंट्री टाइम फ्रेम। तो लोग अक्सर मिक्सअप कर जाते हैं। अगर H1 के अंदर आपके पास सिग्नल आया है रेड, एफएसबी रेड, तो आपने M5 टाइम फ्रेम में शॉर्ट की ट्रेड लेनी है सिर्फ। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। लोग आए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने कुछ भी नहीं करना। अभी जैसे एक सवाल किसी ने किया था, और जिन्होंने सवाल किया था वो यहाँ पे मौजूद नहीं। उन्होंने सवाल बेसिकली ये किया था कि हमारे पास जो है कि H1 के अंदर बुलिश है और M5 में बेरिश है, M15 में बेरिश है, तो मैं क्या करूं। तो H1 और M15 का कोई जोड़ बनता ही नहीं हमारे हिसाब से। आपने जो है कि H1 देखना है, और H1 के साथ आपने M5 देखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपकी जो है इसी के अराउंड जो है ना कि वो बनी हुई है। अब हम ये करेंगे कि मैं थोड़ा सा स्कैनर के ऊपर जाऊंगा मैं। ये जो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं H1 के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे, और M15 में भी आ रहे हैं, लेकिन वो चैनल अभी मैंने बंद किया हुआ है। उसकी रीजन वो प्राइवेट रखा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि फिर सिग्नल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो मुझे बता दिएगा, मैं इनको ऐड कर दूंगा उसके अंदर। वरना मैं नहीं चाहता कि हर कोई जो है ना सिग्नलों की भरमार से जो है डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने इसको फिलहाल प्राइवेट रखा हुआ है। और ये सिर्फ जो है कि उन लोगों के लिए है कि जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, या कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, उनके कंप्यूटर में रिसोर्सेज नहीं होते, या स्कैनर वो सही तरीके से चल नहीं पाता, डाटा ना होने की वजह से, ये सारी चीजें। तो इसलिए मैंने ये स्कैनर के जो है ना सिंबल सब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, सर अब हम मुझे आते हैं। जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्कैनर के ऊपर। तो सबसे पहले तो आ जाइए। देखिए, जैसे ये आपके सामने है ना, यूरो JPY। ये एक बार पहले यहाँ FSB रेड हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे, और ये ग्रीन कलर, इसका मतलब है कि यूरो JPY में आने वाले 1 से 2 घंटे में आपको बुलिश ट्रेंड मिल सकती है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो ये मुझे एक मिनट ठहरें, ये क्यों एरर दे रहा है, 1 मिनट। ऑथराइज नहीं होंगे आप। हाँ, वो भी कर रहे हैं हम, हमारे साथ भी ये इशू होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसने देखे ये जो सिग्नल दिया हुआ है ना, 1 आवर में इसने काफी लेट सिग्नल दिया है हमें। लेट सिग्नल इसलिए दिया है कि यहां से लेकर के यहां तक कोई भी रेड रेड बना ही नहीं था। ये पहली मर्तबा रेड बना, और रेड बनते ही इसने मार्केट के ऊपर, एक टॉप के ऊपर इसने अपनी एक एरिया दिखा दिया जहां से मार्केट पोटेंशियली रिवर्स हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास नीचे रेड सेमाफोर है, और ऊपर जो है कि अगर आपके पास येलो और नोबल बना हुआ है, तो फिर आपने एहतियात करनी है कि ये वाली ट्रेड आप ना उठाएं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि ट्रेडें हमने वो उठानी है जो हमें पोटेंशियल, जब आप देखें इसके इसी ट्रेड को उठा लें अगर आप, तो अगर ये ट्रेड मुझे यहाँ पर एक रेड सेमाफोर देती, और इसके बाद यहाँ पर रेड सेमाफोर देती, और तो मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर जो है कि ऊपर जाने का यहाँ पे चांस मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपके पास एक जो है कि वो बन रहा है। तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता। अब मार्केट ऑलरेडी इस रेंज के अंदर आ चुकी है, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि ये मार्केट जो है ना कि ये सिग्नल जो है कि इनवैलिडेट हो जाएगा। इसलिए इन सिग्नल्स को हम लोगों ने फिल्टर आउट करना होता है। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसको आप जो है ना कि जरा ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि हर ये स्कैनर का काम आपको जो है ना कि मार्केट से ट्रेड सेटअप निकाल के देना है, उसके बाद रिव्यू आपने बहरहाल करना है इसका।
सही है, तो चले ये हमने इसको साइड पे कर दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। अब जैसे ये देखें कि स्विस फ्रैंक जेपीवाई, और अक्सर एक तरह के पेयर जब होते हैं ना तो उनका एक ही हाल होता है। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे भी चांसेस यही है, वही चीज है, देख लें वही चीज बन रही है, ठीक है ना। अब इसको हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर आपने इसको ट्रेड करना भी है ना, इस पर्टिकुलर ट्रेंड को, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मार्केट जब इसी 1 आवर की बात कर रहा हूँ ऊपर जाएगी, इस वाले गैप के अंदर जो है कि वो आपको रेजिस्टेंस देगी, और उसके बाद फिर जो है ना कि ये यहाँ से नीचे आएगी। ये जब ये नीचे आएगी तो ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया के अंदर आपको हमारा एंट्री मॉडल मिलेगा, और वहां से आपने फिर जो है कि शॉर्ट की ट्रेड उठानी है। तो वो शॉर्ट की ट्रेड फिर आपका टारगेट जो है कि यहाँ पे कहीं आसपास होगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये वाला, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर आपका टारगेट होगा। ठीक, अगर आपने उठानी है। देखिए लॉन्ग का सिग्नल आया, लेकिन लॉन्ग के सिग्नल के साथ में यहाँ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। क्यों? कि मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सही है, अब ये कब आएगी ये मुझे नहीं पता कब आएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये वाली ट्रेड लेनी है, तो यहाँ यहाँ पे मार्केट जब रिवर्स करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे एक अदद अपना पुल बैक बनाएगी। उस पुल बैक के ऊपर कोई ना कोई सेमाफोर बनेगा। तो मैं इस चार्ट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे इंडिकेटर में, और इधर से मैं अपना सिग्नल जो है ना कि अलर्ट का सिग्नल जो है कि मैं एक्टिवेट कर दूंगा कि भाई फलाना सिग्नल आए तो सेमाफोर बने तो तुम मुझे बता देना। जैसे ये लिखा हुआ है ना कि अपर ब्लू सेमाफोर, एटलीस्ट अपर ब्लू सेमाफोर को मैं टर्न कर दूंगा। जब अपर ब्लू सेमाफोर बन जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद फिर मैं ये करूंगा कि मैंने अब ये स्क्रीन का जो चार्ट जो है ना, ये स्विस फ्रैंक जेपीवाई 1 आवर के अंदर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। और इस स्क्रीनशॉट के साथ मैं यहाँ पे टारगेट भी कर रहा हूँ इस जगह को कि भाई इस जगह तक आना है। और यहाँ पे मैं कमेंट्स भी लिख देता हूँ मैं अपने, ठीक है। ये कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए कि वेटिंग फॉर अपर ब्लू सेमाफोर फॉर शॉर्ट एंट्री, फॉर पॉसिबल शॉर्ट एंट्री, ठीक है। अब ये लिखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने उठाना है और इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक होगा, जनरल का सेक्शन होगा। मैं यहाँ पोस्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये मेरी अपनी भी याद दहानी के लिए है, और दूसरों की याद दहानी के लिए भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो CHF JPY, और यहाँ पे फिर मेरा जो लिखने का स्टाइल है कि वो H1 टाइम फ्रेम लिखता हूँ, पोटेंशियल शॉर्ट ट्रेड अराउंड अपर ब्लू सेमाफोर, ठीक है। ये डाल दिया। अब होगा ये कि मैं जब दोबारा मेरे पास अब वो अलर्ट आएगा तो मैं यहाँ जाके देखूंगा कि मैंने क्या मार्क किया था। तो ये एक तरह से मेरा जर्नल हो गया, ठीक है। तो ये जर्नल आप लोग अपना अपना भी बना सकते हैं वहीं पे, और वहीं पे या फिर पोस्ट कर दे। तो अब मैं जो है कि सिर्फ इसका वेट करूंगा। मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आती है, मैं इसकी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं पुल बैक के ऊपर ही ट्रेड लूंगा। तो ये मेरा जो है कि ट्रेडिंग का तरीकाकार है। जब तक पुल बैक नहीं आएगा मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं उठानी है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी आप लोग भी जो है ना इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट अब आप क्यों मैं यहाँ से पुल बैक की ट्रेड उठा रहा हूँ, नहीं उठाऊंगा मैं आपको, ये सॉरी डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं उठाऊंगा मैं आपको वो भी बता दूं। देखें ये आपकी आखिरी लेग चल रही है ना, ठीक है। मार्केट आपकी ऑलरेडी 50% के नीचे है। तो जब भी हम सेल करते हैं, हम प्रीमियम जोन में से सेल करते हैं, हम डिस्काउंट में से सेल नहीं करते। तो इसलिए मैं इसके पुल बैक का वेट करूंगा, और ये पुल बैक आएगा यहाँ इस जगह के ऊपर लाजमन आना है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, तो इधर से जो है कि शायद ये आए बाएं शाएं करके थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आए। और अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर को निकल जाती है ना, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर हम ये करेंगे कि जब मार्केट इसको ब्रेक कर लेगी और ऊपर जाके पुल बैक लेगी, तो फिर हम लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे, क्योंकि फिर हमारा अगला टारगेट जो है कि अपर रॉयल सेमाफोर होगा। सही है, सर इस लॉन्ग की बनेगी, इसका नॉर्मल रेट 172, 173, 174 इस तरह है। ठीक है, कोई मसला नहीं। लॉन्ग की बनेगी हम लॉन्ग की ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग की अभी नहीं लेंगे हम। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप कि अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क लेना है ना आपने, यानी कि थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट आपको एक छोटा सा पुल बैक देगी इस तरीके से। भाई मैं अक्सर करता हूँ, आप देखते होंगे, मैं छोटा सा पुल बैक लेता हूँ, $8-9 बना के निकल जाता हूँ छोटे से ऑर्डर पे। बिल्कुल, अब ये जब आपका पुल बैक, तो इस वाले पुल बैक के ऊपर आप एंट्री लेंगे और आप अपना टारगेट फिर जो है ना कि आगे रख सकते हैं। अब ये जो चीज जो बनेगी ना आपकी, ये वाली,
ये चीज आपकी बनेगी M5 के अंदर, यहाँ पे नहीं बनेगी ये चीज। ठीक है, क्यों यहाँ पे नहीं बनेगी, इसकी रीजन ये कि ये तो हायर टाइम फ्रेम है, घंटा घंटा कौन बैठा रहेगा और अब आप इसको देखिए, ये जो रेड सेमाफोर आपके पास बन रहा है, ये वहां पे आपके पास रॉयल बन रहा होगा 5 मिनट के अंदर, आखिरी सेमाफोर है तो 5 मिनट में जाएंगे। ये देखिए रॉयल बन गया ना, तो यहाँ पर अब आपके पास जब 5 मिनट के अंदर रॉयल रेड रेड आ जाए, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाए, आप लॉन्ग की ट्रेड ले लीजिए। तो देखा आपने, 5 मिनट में आपकी लॉन्ग की ट्रेड होगी, और आपका टारगेट कहां पर होगा 1 आवर में, जो है कि पहला टारगेट आपका एग्जिट का, ये ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, याद रखिएगा, ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये वाला आपका टारगेट होगा 5 मिनट के अंदर, ये टारगेट आपका काफी ऊपर बन रहा है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप अपना टारगेट कीजिए, थोड़ा सा कर करके निकल आएंगे। अच्छा, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए, पहुंच जाए, और आपको लग रहा है कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। यहाँ से आप जो है कि अपना स्टॉप लॉस जो है कि यहाँ से उठा के खटाक से ऊपर ले आइए, तो प्रॉफिट के अंदर बनकर थोड़ा सा इसके नीचे रख दीजिए, ताकि आप थोड़ी सी रूम दे, और मार्केट ऊपर जा रही है तो जाने दीजिए जहां तक जाती है। इन दोनों सूरतों में आपका जो है ना कि यहाँ पे जेपीवाई, स्विस फ्रैंक जेपीवाई में आपका ट्रेड सेटअप बन रहा है। वेट क्या करना है, मैंने वेट करना है कि ये जो है कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे अपर ब्लू सेमाफोर का वेट करना है। ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग की एंट्री, अगर मुझे शॉर्ट की लेनी है, और अगर मुझे लॉन्ग की लेनी है, तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं अपने स्कैनर के अंदर, यहाँ पर मैंने जो है ना कि स्विस फ्रैंक जेपीवाई को ये इस तरह टारगेट करके, ये देखिए, ये यहाँ पे जाके आपने वो अलर्ट लगा देना है कि भाई जब वो आपको मिल जाए ना कि 5 मिनट के अंदर वो एंट्री, तो आप उसका अलर्ट लगा दें, सही ना। तो स्विस फ्रैंक जेपीवाई ये वाला 5 मिनट का अलर्ट है, ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बना। तो जब यहाँ पे आपका बन जाएगा FSB रेड या FSB ब्लू, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। सही है, फिलहाल ये जो है कि मार्केट के अंदर सिर्फ वॉच करने की जरूरत है हमें इसको। और ये वो चीजें होती है जिसको वॉच करने के लिए आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, और अगर आप कंप्यूटर के सामने टाइमली नहीं होते हैं, तो फिर जो इसके अंदर अलर्टिंग सिस्टम है, हम उसको काम में लाते हैं। अब हम जो है कि बहुत क्विकली जा रहे हैं, हम एक अपने जो है कि मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और जो, सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो हम हमें ये रिस्क नहीं है कि ये नीचे नोबल बना रही है अभी मार्केट? तो ये इस टाइम फ्रेम पे तो हम वैसे भी नहीं लेंगे ना, हम तो इस टाइम फ्रेम में लेंगे। ठीक है ना, लोअर 5 मिनट के अंदर लेंगे। तो 5 मिनट के अंदर आपके पास जब यहाँ पे रॉयल ब्लू ब्लू बनेगा, फेल स्नैप बैक होगा, और उसके बाद एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, तब हम ट्रेड लेंगे। पता नहीं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया, मैंने कल जो है कि शेयर किया था किसी के साथ, खैर मैं दोबारा निकालता हूँ। वहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर कट ये चीजें लिखी हुई है कि जी सर, इन, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे नोबल बनने के चांसेस ज्यादा हैं या ऊपर रेड बनने के चांसेस ज्यादा हैं पहले? नीचे नोबल भी बन सकता है, जो वो नोबल बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि नोबल का मुझे मसला ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ 5 मिनट में रॉयल रेड रेड, 5 मिनट में देख रहा हूँ मैं। तो देखें, ये जो है ना कि रूल है बहुत स्ट्रिक्टली जो है ना, कि देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, ये जो लिखी हुई है चीज, TTF को तो छोड़ दें, आपका ये TTF ये हो गया ना। अब आपके पास जब जो है कि FSB रेड बन जाता है 5 मिनट में, गौर से सुनिए, FSB रेड 5 मिनट में बन जाता है, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर दोनों हो जाता है, तब हम यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। चौके 5 मिनट के अगेंस्ट कोई लोअर टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आप 1 मिनट के अंदर भी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर देख के ले सकते हैं। ठीक, ठीक। लेकिन सिस्टम को जो है ना कि फॉलो कीजिए, तो ये कहने का मकसद है। अब वो वहां पे जो है कि नोबल बने 1 आवर में, या नोबल बने यहाँ पे ग्रीन बने, वी डोंट केयर। इस रेट के अगेंस्ट हमने हमारी जो ट्रेड सेटअप जो बनेगा, क्योंकि यहाँ से आप लॉन्ग की लेना चाह रहे हैं ना, तो लॉन्ग की आप इस टाइम फ्रेम में तो नहीं लेंगे। लॉन्ग में आपको पुल बैक मिलेगा, FSB मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम में, तो वो लोअर टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इसको मैं एक और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखें, जब भी आप रोजाना काम शुरू करें ना, आप सबसे पहले जाइए 4 आवर के ऊपर। 4 आवर में देखिए कि कोई भी मार्केट जो है ना उसका फोर कौन सा है। ठीक है, जैसे ये वाला आपके सामने 4 आवर का है ना, बल्कि मैं चेंज कर लेता हूँ, AUD USD ले लेते हैं। अब देखिए AUD USD के अंदर ये हमारा आखिरी सेमाफोर कौन सा है, अपर सेमाफोर है। ठीक है, अपर रेड सेमाफोर है। अब अगर मुझे यहां से शॉर्ट करना भी है ना,
मुझे अगर लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट करना भी है मार्केट नीचे जाने के लिए, तो मैं देखूंगा कि ये रेड जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि 15 मिनट के अंदर रॉयल बन चुका होगा। ठीक है, ये रॉयल बन गया ना। अब रॉयल ब्लू, ब्लू ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, आई एम श्योर। टारगेट क्या होगा? टारगेट यहाँ पीछे वाली लिक्विडिटी है, सारा एरिया होगा, इससे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ये एक फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, शायद मार्केट यहां तक आए। सही है। तो ये तरीकेकार इसका ट्रेडिंग का। अब हम आ जाते हैं कि जो जो मैंने सिंबल्स निकाल के रखे हैं हमारे एक जो है कि साहब की फरमाइश के ऊपर, मैं उनको एक एक करके मैं गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं चाइना के अंदर, डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए, चाइनीज मार्केट जो है ना, ये चाइना 50 जो है कि ये तकरीबन समझ लें कि 3 महीने, 2-3 महीने से साइडवेज चल रही है। ठीक है, जब ये मार्केट साइडवेज चल रही है और आपको नजर आ रहा है कि ये इतना बड़ा मूव नीचे आया है, इसने ये वाला जो आपका फेयर वैल्यू गैप था इसको टच किया है। अगला फेयर वैल्यू गैप आपका कहाँ पे नजर आ रहा है? आपका अगला फेयर वैल्यू गैप जो नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है कम से कम, वो ये वाला नजर आ रहा है। ये 11,000 किस पे सर? 400 पे? ये, हाँ, 11,400 के आसपास। ठीक है। अच्छा, अब ये 11,400 के आसपास जो मार्केट नीचे आ रही है ना, तो मैं अगर मुझे शॉर्ट करना भी, शॉर्ट लॉन्ग करना है लॉन्ग टर्म में, यानी कि ये नहीं कि डेली टाइम फ्रेम मतलब $50-60 बना के अगर मुझे निकलना, वो एक अलग है। लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ कि मैं मार्केट को नीचे आते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अराउंड 11,000 समझ ले, कम से कम 11,700 के आसपास 1,000 पॉइंट और नीचे आएगी ये मार्केट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से खट से हमने उठा के शॉर्ट कर दिया। अगर यहाँ से आपने उठा के शॉर्ट करना है, तो ऊपर आपने एक अदद ब्लू सेमाफोर बनने का वेट करना है। यहाँ पे कहीं जब ब्लू सेमाफोर बनेगा डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आप 1 आवर में जाएंगे तो वहां पे आपको रॉयल रेड रेड नजर आएगा, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नजर आएगा, फिर आप शॉर्ट कीजिएगा, तो आपको ये टारगेट होगा। ठीक। तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये यहाँ पर भी जो है ना, कि अगर हम देखें तो हमारा जो आखिरी सेमाफोर जो है ना, वो रेड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ गया, ये वाला 4 आवर में। ठीक है, और हमारा टारगेट चूंकि यहाँ पर है, तो अब आप इसको बनाइए बेस, और यहाँ से 4 आवर से आप चले जाइए 15 मिनट में। ठीक है, आपको यहाँ पे रॉयल बनता हुआ मिल गया, रॉयल रेड मिला है, ये ऊपर मिला है, ये फेल हुए मार्केट। ये ऑलरेडी आपको ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन हम मिस कर चुके हैं इसको। ठीक है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर हुआ है, पहला पुल बैक आपका यहाँ पर हुआ है। अगर ये पहला पुल बैक आपका है, तो इस जगह के ऊपर आप जो है कि यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, छोटी मोटी। ठीक है ना। और वो आपका टारगेट फिर कहाँ होगा? आपका टारगेट फिर होगा ये वाला एरिया। पहला जो है कि ये वाला जो है का आपका जो है ना कि टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा, और दूसरा टारगेट आपका जो है कि वो यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये वाला एक छोटा सा गैप है इस गैप के अंदर, लेकिन ये जो गैप है ये 15 मिनट का गैप है आपका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये छोटी सी ट्रेड ली जा सकती है मार्केट जब नीचे आएगी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपने ऑलरेडी जो है कि लॉन्ग की ट्रेड इसके अंदर ली हुई है, तो जी ये वो सर। एरियाज हैं जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी। आसिफ भाई, ये मार्केट खुल गई है अभी बंद है ये वाली, नहीं, चाइना खुल की? गई सर, खुल खुल गई। गई है। तो ये यहाँ से मेरे हिसाब से जो है ना, कि ये आपका जो है कि बना है यहाँ से रॉयल रेड रेड, फेल हुई है यहाँ पे मार्केट, और ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है आपका। ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर कोई शॉर्ट की लेना चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर नजर रखें, ये थोड़ा बहुत आपको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में हमें एक जो है कि बेरिश सिग्नल नजर आया, हमें वो जगह भी नजर आई जहां तक मार्केट जानी है। लेकिन जाहिर है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बहुत बड़ी है। हमारा मैक्सिमम जो, अगर हम शॉर्ट ट्रेड उठाएंगे भी, हमारी इतनी सख्त नहीं है कि हम इसको अभी फिलहाल इतनी लंबी ट्रेडें ले सके। तो हमारा टारगेट जो है कि यही वाला होगा, छोटा मोटा, और यहीं से हम जो है कि अपना। सर अभी जो लॉन्ग की खुली हुई है वो बंद कर दूं क्या? अभी अगर आप चाहें तो कितने लॉस पे वो? $100 की। हाँ, बंद कर दें, इससे जान छोड़ें, क्योंकि ये लॉस बढ़ के 100, 200, 300 हो जाएगा आपका। और एक इसके अगेंस्ट जो है कि आप जो है कि यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड खोल दें, तो वो तो अभी तो जो है कि हमें यहाँ पे 15 मिनट में तो एंट्री मिल ही रही है ना इसके ऊपर। ठीक। $90 तक। हाँ। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, खासतौर पे आसिफ भाई आपसे, कि ये आपको नीचे बंजीज नजर आ रही है ना, कभी भी ये ब्लैक बंजीज की डायरेक्शन
अपोजिट ट्रेड ना किया करें, क्योंकि देखिए अभी नीचे से ब्लैक बंजी ऊपर जा रही है ना, तो हम इसको ऊपर जाने देंगे और वेट करेंगे ऊपर से जब नीचे आएगी तब हम शॉर्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक बंजी जो है ना, अगर आप देखें तो पूरे इसके अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फौरन होती रहती है, और जब भी ऊपर जाती है पहले ट्रेड आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी, फिर इसके बाद नीचे आएगी। तो फिलहाल जो है ना कि मैं कोशिश मेरी ये होगी कि ब्लैक बंजी ऊपर से जब नीचे आएगी ना, तो तब हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। सर वो आपके भांजे किधर है, वो जो मुझे कंप्यूटर में बैठ के बताने वाले थे हम। ये बैठा, ये वो अभी तो सोच ठीक। मुताहिर क्या कर रहे हो भाई? जी मुझे मैं अभी भी थोड़ा सा ना वो कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस में सिग्नल लगा का, हुआ हूँ। अरे ये सर एक चीज, हफ्ता हो, हाँ मैं ये कह रहा चीज हूँ। मुताहिर आपने जो है कि मॉनिटर करके ग्रुप के अंदर बतानी है। जी जी। ठीक है ना? और एक्सिस पे ज्यादा जोर रखो ना, US 30, US टेक, चाइना, IT 40, SW 120 और DE 40, ये जो सब है ना, MED 50, ये सब हमें कब शॉर्ट करनी है कब। सिर्फ तुम अगर मुझे वो भी बता दोगे ना, क्योंकि मैं इन लोगों के पीछे पड़ा होता हूँ, ये इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, सीधी सी बात है। तो तुम्हारे और मेरे पास टाइम है, तो हम जो है ना मिलके इसको कुछ कर सकते हैं। अब परसों मैं ठीक डर है। गया था, परसों जो है ना शम्स साहब से मीटिंग के बाद हर कोई डर डर ही जाता है वैसे। तो परसों मैं कोई ट्रेड ही नहीं कर पाया। चले परसों कोई बहुत बात नहीं, आराम। अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो तो अपॉर्चुनिटी हो गई उसका मातम नहीं करना चाहिए, जी क्योंकि जी जी, अल्लाह शुक्र है, हम ना प्रॉफिट ना लॉस। और मैं आपसे शम्स साहब ये पूछना था कि वो जो अभी हमारी यूरो USD की खुली हुई है, आप क्या कहते हैं, हम इसको क्लोज करें या अभी चलने दें? अभी पुल बैक तो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी चलने दे, अभी तो पुल बैक आ रहा है ना, ऊपर जा रही है मार्केट ना, अभी तो जाने दे इसको जितनी जाती है। फिर अब इसके बाद जब ऊपर से अगर दोबारा नीचे आने के चांसेस लगेंगे, तो फिर मैं वहां से थोड़ी थोड़ी पार्शियल ट्रेडिंग उसको जो है ना बंद कर दूंगा, या फिर वहां से फिर हम हेजिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि सर यूरो मुताहिर यूएसडी, पाउंड यूएसडी, AUD यूएसडी। हाँ ये अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। इसके बाद जो है ना, मुताहिर हाँ चीज इसके नहीं नहीं, देखते मैं कह हो। रहा हूँ ट्रेड्स खुली नहीं है ये। नहीं नहीं, अभी रहने दें, मैं अभी अभी देखते हैं। अभी जब अभी अभी मैंने ये सारी यहाँ पे मैंने डाली हुई है ना, जो सारी मुझे वॉच करनी है अभी। नहीं, मैं ठीक है। मुताहिर को बोल रहा था, मुताहिर सुन रहे हैं ना आप? जी जी। मुताहिर जैसे मैं मैसेज करता हूँ ना रोजाना कि यार ये इन इन चीजों का इंडेक्सेस देख के बताओ, तो आप भी मुझे अपना व्यू दे सकते। मतलब व्यू लेने से क्या होता है कि बाद में ट्रेड तो मुझे अपनी मर्जी से करनी है, मैं आपका व्यू लूं या नहीं लूं, शम्स अलर्ट आपका आ लूं। जाता है शायद अच्छा अभी अच्छा, भी। सही है, समझ गया मैं। ओपिनियन ओपिनियन आपको दे दूंगा। थोड़ा सा आ जाता है कि यार हाँ मैं ठीक सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ, बस ये हाँ, होता है। ठीक है, समझ गया समझ रेट गया, रेट ठीक जो है। है कि आसिफ भाई अपने हिसाब से वहां पे टाइमिंग वगैरह देख के ले लेंगे। आपने सिर्फ उनको जो है ना कि बैक एंड की सपोर्ट देनी है, कि मार्केट के चार्ट्स इन्फॉर्म को, करने। ये सारी सही चीज। सही सही, ठीक है। सर ठीक है ग्रुप ठीक में है, मैं डाल आपको दें इंशाल्लाह। ताकि जिसको भी कोई लगे ध्यान वो बता दे। हम्म। ठीक है ठीक है। और भी कोई ग्रुप हाँ। है तो मुझे ऐड कर लीजिएगा उसमें शम्स साहब। नहीं नहीं, यही हमारा जो ट्रेडिंग का मेन ग्रुप है वो यही वाला है, जिसके अंदर मुताहिर भी है और आप भी है ना। जी जी। ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं यूएस टेक की तरफ। यूएस टेक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हवाले से देखें, तो मेरे हिसाब से देखें, पहली बात याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट कभी भी जो है ना कोई बहुत लंबा चौड़ा पुल बैक नहीं लेती है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो सबसे बड़ा जो पुल बैक आपका आया था ना मार्केट के अंदर, वो आया था November 21 को, जब तक कोविड आपका आया था। और वो कोविड जब आपका खत्म हुआ था, तकरीबन अक्टूबर, एक साल तक वो मार्केट मुसलसल नीचे जाती रही। ये सबसे बड़ा पुल बैक था। उसके बाद मार्केट ने हमेशा माइनर पुल बैक्स उठाए हैं। ठीक है, ये जो अभी करंट फेज जो चल रहा है मार्केट का, अगर आप उसमें देखें तो 1 2 3 4 5 हफ्तों से मार्केट के अंदर जो है कि बेयरिश पैटर्न आया हुआ है। 5 हफ्तों से अगर मार्केट में बेयरिश पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में आया हुआ है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब जो है कि बेयरिश शुरू हो गई है। देखें यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये आपका जो है ना कि नोबल है, येलो से येलो बंजी आपकी ऊपर है। अब यहां से ये रेड बंजी ऊपर जाती है दोबारा, और यहाँ पे रेड बनाने के बाद फिर ऊपर एक अदद रेड सेमाफोर बनाती है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, और इसको ब्रेक करने में फेल हो जाती है। फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन अभी वो चीज यहाँ पे नहीं बनी है वीकली टाइम फ्रेम में। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक और चीज आप देखिए इसके अंदर, यूएस टैक के अंदर, कि आपको ये वाली कैंडल नजर आ रही है, इस कैंडल को आप देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए। ठीक है, फिर ये वाली बड़ी कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखिए। ये आज का वॉल्यूम देखिए, इस हफ्ते का वॉल्यूम देखिए आप। अच्छा, फिर ये वाला वॉल्यूम देखिए।
तो आपको नजर आ रहा है कि इस कैंडल की रेंज और इस कैंडल की रेंज तकरीबन बराबर है या थोड़ी सी 19-20 है, लेकिन वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो है कि शॉर्टर्स जो है, सेलिंग जो है कि आहिस्ता आहिस्ता ड्राई आउट हो रही है, और जब सेलिंग एक बार ड्राई आउट होगी तो क्या होगा, मार्केट फिर आपकी ऊपर जाएगी। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम है ना। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब आप ये देखिए, रॉयल ब्लू ब्लू यहाँ पे बना था, इस जगह के ऊपर आपको जो है कि सिग्नल मिल गया होगा, वहां पे मार्केट बेयरिश है। तो अगर मैं, मेरे पास स्कैनर वो होता उस वक्त, और जो कि था हमारे पास, लेकिन हम चूंकि रेड रेड का देख रहे हैं, तो स्टॉक में आप जो है ना कि इसको भी देख सकते हैं ब्लू ब्लू। 26 दिसंबर को ये सिग्नल आपको मिला है। 26 दिसंबर को आप डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर में चले जाएं, तो आपको यहाँ पर जो है ना कि मार्केट के अंदर शॉर्ट की एंट्री मिली है। ये देखिए, ठीक है ना, इस जगह से आपको मिली है। ये पूरी की पूरी लंबी चौड़ी एंट्री आपको शॉर्ट की मिली है, इसके अंदर यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप लोगों के उसके लिए, कि इंडेक्सेस के अंदर और करेंसीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। करेंसीज जो होती है 24/7 होती है, उसके अंदर डाटा थोड़ा ज्यादा होता है। करेंसीज के अंदर, सॉरी, ये इंडेक्सेस के अंदर चूंकि मार्केट 24/7 नहीं खुली होती है, तो उसके अंदर डाटा थोड़ा कम होता है। तो जो चीज आप इन करेंसी में देखेंगे ना, जैसे रॉयल ब्लू ब्लू या रॉयल रेड रेड लोअर टाइम फ्रेम में, हो सकता है कि उस जगह के ऊपर आपको रॉयल ना मिले, तो आपने वहां पे फिर नोबल से जो है ना कि काम चलाना है। जैसे इसी को देख लेना कि इस जगह के ऊपर आपको यहाँ पे रॉयल ब्लू ब्लू मिला है, और जब ये ब्लू मिला है, तो ब्लू जो है कि ब्लू का जो मैक्सिमम जो जाएंगे आप 1 आवर में, तो वहां पे आपके पास नोबल बना हुआ है। ठीक है ना, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा नजर में रखना पड़ता है। अब इस मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कहाँ जा सकती है। देखिए, यहां से आप आना शुरू कीजिए, और देखिए कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है आपको। एक फेयर वैल्यू गैप ये था जो कि फिल हो चुका है, और नीचे आइए, ये आपके पास जो है कि एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ कि मार्केट अभी जो है कि आज या कल में जो है कि इस एरिया को टारगेट बना सकती है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक पोटेंशियल एरिया ऑफ रिवर्सल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे पास डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, आने वाले दिनों में ये चीज हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम इसके अंदर जो है कि लॉन्ग की ट्रेड यहाँ से उठा लें या शॉर्ट की उठा लें। अगर आपने शॉर्ट की उठानी है ना, तो फिर आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा कि ये आपका जो ये आखिरी येलो सेमाफोर बना हुआ है ना इस जगह के ऊपर, इसको मार्क कीजिए, 1 आवर में जाइए, और यहाँ पर आपके पास जो है ना कि देखिए, आपने यहाँ से, सॉरी, आप लॉन्ग की शॉर्ट की उठाना चाह रहे हैं ना, सॉरी माय बैड। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट की उठाना चाह रहे हैं ना ट्रेड, तो आपने ऊपर जो है ना कि एक अदद सेमाफोर के बनने का वेट करना होगा। ऊपर आपका जो है कि रॉयल 1 आवर में जब बनेगा, 1 आवर में रॉयल रेड रेड बनेगा ऊपर की तरफ, तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री ढूंढेंगे, वरना हम इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री नहीं लेंगे, बेशक मार्केट जो है कि धर धर करती हुई नीचे चली जाए। सर अभी शॉर्ट की एंट्री समझ नहीं आती क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई बहुत ज्यादा हाई है ना। तो ऐसे ही है। अभी नीचे जाके फिर हम लॉन्ग की ट्रेड लें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा सेफ है, हाँ, लेकिन शॉर्ट है ना, मैं बहुत ये कह मुश्किल। रहा हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए कि ये एरिया मौजूद है ना, इतना इतना एरिया, अगर लेना चाहे तो ऊपर रॉयल बनेगा, फिर नीचे रेड बनेगा, फिर ऊपर रेड बनेगा, पिछले रॉयल को ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट नीचे आएगी, फिर हम लेंगे अभी, और वो भी होगा आपका 1 आवर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बनती लॉन्ग की एंट्री, लेकिन लॉन्ग की एंट्री ना आज बन रही है आपके पास, ना इस हफ्ते बन रही है। मुझे ये एंट्री बनती हुई नजर आ रही है अगले हफ्ते। बस सर ऐसी एंट्रियां बनेगी, 150 पॉइंट निकालो और निकल जाओ बस। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगले हफ्ते कौन सा स्पेशल इवेंट है, ट्रम्प साहब जो है कि हल्फ उठा रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट। चलिए, ये तो था यूएस टेक। अब हम आ जाते हैं इटली के ऊपर। इटली के ऊपर इसलिए कि इटली पे हमारी कुछ पोजीशनें खुली हुई है। कल सर जी US 30 मिस कर गए हैं। US 30 भी आते हैं सर। कल जब ये मार्केट जो है कि यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो मेरी बात हुई थी हमजा से, तो हमजा को मैंने कहा था कि ये तो मुझे मार्केट जो है कि ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, और मैंने इसको ये कहा था कि अगर आज मार्केट के अंदर पुल बैक आ जाता है और हम जो है कि सेफली निकल आते हैं, जो कि आ रहा है पुल बैक, याद रखिएगा, अभी भी हमने इटली 40 से निकलना नहीं है, ये पुल बैक आ रहा है। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, डेली से मैं चला जाऊं 1 आवर में, तो 1 आवर में अगर अब आप देखेंगे, तो इस जगह के ऊपर जो है ना कि मुझे एक हल्का सा पुल बैक होता हुआ नजर आ रहा है। देखें, रॉयल रेड बन चुका है, यहाँ पे रेड बन चुका है,
हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए। ये जब इसको ये ब्रेक कर जाएगा ना 35,426 को, तो फिर हम अपना लॉस बर्दाश्त करके निकल आएंगे। ठीक है, वरना हम वेट करेंगे, मार्केट नहीं नीचे आ रहा है। सर जो एंटर नहीं हुए वो क्या एंटर हो जाए? नहीं, ओके। एंट्री पैटर्न बने तो आप एंटर होंगे, जो नहीं वो नहीं बने तो ना ना हो एंटर। ठीक, मार्केट को चेस नहीं करना आपने, मार्केट को जो है अपनी टर्म पे आने दे, वरना जो है ना कि जख्मी कर जाएगी। अच्छा, US 30 के अंदर आ जाते हैं हम। US 30 के अंदर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर मैं इसको मार्केट को जो है ना कि फिलहाल यहाँ से ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो ये लिक्विडिटी जनरेट हुई है ना, ये वाली बनाई गई लिक्विडिटी, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, और फिर उसके बाद अगर जो है कि इसने नीचे आना हो तो नीचे आएगी। अब हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पे कोई हमें ट्रेड नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, एंट्री पे एरिया जहां तक मार्केट जा सके। ये वाहिद एरिया है, वही वाला एरिया है जो कि हमने उसके अंदर देखा था, US टेक के अंदर देखा था। तो ये US 30 में भी हमें वही एरिया नजर आ रहा है, देखें। साथ चलती हैं दोनों ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट, और जहां पे डाइवर्जेंस नजर आए ना, तो समझ लें कि यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आई है। तो ये मुझे नजर आ रहा है एक एरिया 41,000 के आसपास, यहां से हम इसके अंदर लॉन्ग के लेंगे। अगर आपने इसके अंदर जो है कि अभी अगर शॉर्ट करना है इस मार्केट को, तो याद रखें, जब भी आपने मार्केट शॉर्ट करनी हो, लोअर टाइम फ्रेम में अपर रॉयल, लोअर रेड, अपर रेड, ये कॉम्बिनेशन बन जाए आपका 1 2 3, और बंजीज जो है कि वो फेलियर दिखा दे मोमेंटम का, तो वहां से फिर आपने शॉर्ट करनी है, उसके बगैर नहीं करनी। और यहां पर मैंने ये रूल लिखे हुए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को मैं दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, कि जब भी आपने लेना है, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए कि TTF यानी कि आपका जो है ट्रेंड डायरेक्शन टाइम फ्रेम के अंदर FSB रेड ट्रू हो, STF यानी कि सेटअप एंड एंट्री टाइम फ्रेम में M5 इसके इसके रिलेशन से वो आपका FSB ब्लू ट्रू हो, और आपका एक अदद जो है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रेंड की नई ट्रेंड की डायरेक्शन में हो चुका हो, उसके बाद ही आप अपनी एंट्री लेंगे। सर जी वो एक बात जो कहते हैं कि अगर हम ये देखें कि H1 H15 ओ सॉरी M15 और M5 जो हैं वो सारे एक डायरेक्शन में वो फिर ट्रेड लेते हैं। वो जो कहता है उनको पूछे वो क्यों कहते हैं ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हम पहले जैसे कहते थे ना कि लॉन्गर टर्म में भी सेम ट्रेंड है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आप करते हैं तो जाहिर बात है M5 जो है उसका ट्रेंड तो ऑपोजिट होगा ना बाकी दो से। मैंने इसीलिए जो ना कि H1 से डायरेक्ट मैं M5 में इसलिए आया हूँ कि लॉजिक उसके पीछे ये है कि अगर आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन जो है कि वो ऊपर जा रही है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में ये जो पुल बैक है ना, इसकी इस जगह के ऊपर मैं ट्रेड तलाश कर रहा हूँ। समझ रहे? तो ठीक अब हो आप गया। देख, अब आप ये देखें कि ये मार्केट अगर आपकी ऊपर की है, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ होगा, इसके अंदर यकीनन ये होगा कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट आपकी ऐसे चलेगी। ठीक है, जब मार्केट आपकी ऐसे चलेगी और इस जगह के ऊपर आने के बाद रॉयल बनाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, रेड बनाएगी, और फिर इसको ब्रेक नहीं करेगी, तो ये जो मार्केट, ये जो जगह होगी 5 मिनट में ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो चीज जो है ना, इस चीज को मैं कहता हूं कि यहाँ मार्केट पे यहाँ, ट्रेड लेनी है। नहीं नहीं, यहाँ ट्रेड नहीं, इस पुल बैक के ऊपर ट्रेड लेनी है इसके बाद। ठीक है। ठीक। ठीक वही नहीं, मैं लाइन का कह रहा था ना, है, हाँ। लाइन जो आपने खींची है हॉरिजॉन्टल। इस पुल बैक के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड बनेगी, जो भी बनेगी वो अपनी बनेगी। ठीक है इंशाल्लाह तो। अभी जैसे US 30 में 41,800 या 900 तक का वेट करना है, उसके बाद लॉन्ग मारनी है। अभी देख रहे थे क्या क्या कह रही है, 41,000, हाँ, 800 या 900। 800। हाँ नहीं, अभी तो अगर तो मार्केट इसको पिछले लोगों जो आपका 41,600 है, इसको अगर ब्रेक नहीं करती है, तो फिर तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट की एंट्री बनती नहीं, फिर तो आपकी लॉन्ग की एंट्री जो है ना कोई मैं आप। long कह रहा हूँ, मैं शॉर्ट तो मैं इस पे अभी मतलब शॉर्ट का ट्रेड लगा के ज्यादा टेंशन होती है, करिए कि ट्रेड ना लगाओ। ऐसे ही है। और ये जैसे जो कल आपके पास, ये ट्रेड जो आपके लगाया पास था, है ना, एक वो -1% गिर गई थी मार्केट, और हम्म, फिर उसके मैं घर पहुंचा हूँ तो रिकवर हुई, और बस मैंने उसको $50-60 जो भी निकल रहे थे मैंने ठीक बंद है, किया बस। कोई मसला नहीं। देखिए अब जैसे ये जो है ना, ये आपका ये लेवल जो है ना,
अब डेली टाइम फ्रेम से अगर आप 1 आवर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना कि नोबल रेड यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी, जो कि हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि हम लोग इस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे हम यहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो ट्रेड मिस हो गई ना हमारी। दोबारा आपको एक और पुल बैक आएगा, उस पुल बैक से फिर हम ऊपर की उठा लेंगे ट्रेड। जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोका की तरफ। देखिए सर सब कल पे स्टॉप लॉस नहीं लग रहा था कल, इसलिए मैं जल्दी बंद कर दी थी ट्रेड्स। कोई कोई मसला नहीं। पता नहीं बाद औकात स्टॉप लॉस जो है ना कि लगता नहीं है, प्रॉब्लम मुझे भी नजर आती है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो मार्केट आपके सामने कोका की यहाँ मौजूद है, ये मार्केट ने अपना हाई बनाया, ये रेड बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ऊपर रेड नहीं बना है। लेकिन क्या आपको ऊपर रेड बनाने के लिए कोई चीज नजर आ रही है? मुझे तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा है। एक ये नजर आया था, वो इसने फिल किया, फिर नीचे आई है मार्केट, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट मजीद नीचे आएगी। अब अगर ये नीचे आनी है तो फिर हमने शॉर्ट की एंट्री के लिए क्या करना है? शॉर्ट की एंट्री के लिए कि अपर ये जो बना है आपका, यानी कि डेली का है, तो इस जगह के ऊपर आप जाइए 15 मिनट में, बल्कि इस आखिरी कैंडल को हम मार्क करते हैं आज की, ठीक है। और 15 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अदद शॉर्ट की एंट्री बनती हुई नजर में आए। देखिए ये आपके पास नोबल बन गया, यहाँ पर नोबल ब्लू ब्लू ये बना है आपका, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर आपको कहीं जगह ये फेयर वैल्यू गैप फिल कर रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप, इनके आसपास आपको कहीं एक शॉर्ट की एंट्री मिलेगी। आपका टारगेट जो है कि इस वाली लाइन के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, वरना कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि ये कंजेस्टेड एरिया मुझे नजर आ रहा है यहाँ। ये ले लें या ये ले, तो ये छोटी ट्रेड मिलेगी आपको, कोई लंबी चौड़ी ट्रेड शॉर्ट की नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आप यहाँ से एंट्री ले लें। एंट्री के बाद जो है कि आप ये कर सकते हैं 15 मिनट में, कि उसके बाद आप अपना प्रॉफिट जो है कि वो स्टॉप लॉस जो है कि प्रॉफिट जोन में लाके आप जो है कि वो छोड़ दें। लेकिन वही जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि ये बाद औकात ये जो है ना कि आईसी मार्केट वाले नहीं करने देते ये, तो इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एंडिसिस के अंदर उनको बहुत सबसे ज्यादा जो है ना कि इश्यूज आते हैं, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो स्टॉप लॉस लग रहा था, वो 1 लाख पे लग रहा था, वो 10,000 पे लग ही नहीं रहा था। हाँ, उन्होंने कोई जो है ना वो, उनका कोई पैरामीटर फिक्स हो गया वो, ठीक है। तो ये कोका थी। और अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, यूएसडी पे आते हैं पहले। तो ये जरूरी है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में पिछले 2 दिन से यूएस यूरो के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है, यानी कि आपका जो यूएस डॉलर जो थोड़ा सा वीक हुआ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आपकी मार्केट खुलती है ना, तो मार्केट पहले नीचे से खुलेगी, फिर ये ऊपर जाएगी। अब ये जो आज, जैसे ये आपकी आज की आपके पास ये आज की तारीख, ये आपके पास आज की कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल मुताबिक, ये खास तौर पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। ये आज के कैंडल पे मैंने मार्क किया है, और इसी आज की कैंडल के लो को भी मैं मार्क कर लूँ। आप देखिएगा ये बड़ी जो है ना, बहुत वो लोग जो कहते हैं डे ट्रेडिंग कैसे करें, उनके लिए ये मैंने इसके लो को मार्क किया है, और मैंने इसके हाई को मार्क किया है, ठीक है। अच्छा, अब और इसके बाद इस लाइन को मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से डेली से मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट 15 मिनट में। ये 15 मिनट में आ गया, ठीक है। आपकी जो प्राइसेस की जो ओपनिंग हुई थी, वो होती है कोई न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये इस जगह के ऊपर आपकी जो है ना कि कोई ओपनिंग हुई है, ठीक है। ये आपकी जो है कि ओपनिंग प्राइसेस यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पे खुली है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है, कोई साहब बता सकते हैं? आप भी बताएं सर। अच्छा देखें, मेरे हिसाब से ये जो आपका जो है कि एशियन सेशन जो है ना, ये पूरे का पूरा एशियन सेशन है, ये आपका जो है कि एक तरह से हो गया साइडवे चला है, ठीक है ना, आज की तारीख में। ये यहाँ पे कहीं आपका एशियन सेशन जो है ना इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अभी से एशियन सेशन को मार्केट ने पहले नीचे स्वीप किया है, फिर इसने ऊपर स्वीप किया है। अब इसको अगर मुझे, जाहिर बात है कि अभी तो लंदन लंदन सेशन अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो काफी टाइम बाकी है इसके अंदर ना। तो
तो अब इसको हमने ट्रेड करना है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर एशियन सेशन अगर आपका जो है कि क्या हो, साइडवे हो, लंदन के अंदर मैनिपुलेशन हो, तो आपका न्यूयॉर्क का जो सेशन होगा वो आपका जो है कि एक्सटेंडेड सेशन होगा। मैं आपको वो चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने एक स्लाइड बहुत पहले बनाई थी। ये वाली, ठीक है। कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अब आप देखिएगा, अब आप इसको जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। आज ही का चार्ट हम उठा रहे हैं। ये क्या हुआ है आपका? कंसोलिडेशन, स्वीप, स्वीप। यहां से अब मार्केट यहां से फेल होकर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि आज की तारीख के अंदर मार्केट, यूएस डॉलर फिर स्ट्रांग होगा, यूरो फिर स्ट्रांग होगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है ना? अब आपने वॉच करना है कि ये इस मार्केट ये के साथ क्या करती है। यहाँ पे क्या करती है, या तो उसको ब्रेक करेगी बॉडी के साथ और रीटेस्ट करेगी। अगर बॉडी के साथ ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे। अगर ये जो है कि इसको खाली स्वीप करती है विक के साथ और रीटेस्ट देती है तो फिर हम इसको लॉन्ग की एंट्री लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा चांसेस ये कि ये आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ये सर यूरो यूएसडी की जो है ना कि मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज बन रही है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क ये है दोनों के अंदर कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस के मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रांग है। वहां पे रेड था, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश है ये। तो अब आप आ जाइए, इसको भी 15 मिनट पे आप कर लीजिए और देखिए कि ये आपका एशियन सेशन यहाँ पे कहीं बना है। ये यहाँ पे आपका लंदन न्यूयॉर्क ओपन हुआ है मिडनाइट, और ये पूरे आपका जो है कि एशियन सेशन है। इसने इसको स्वीप नहीं किया है, अगर आप देखें ऊपर वाले को स्वीप किया है। इसका मतलब है कि आज की तारीख में जो है ना कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा डाउन होगा। पाउंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़े डिफरेंट एंगल से अब इसको मार्केट को समझाता हूँ मैं। ये आपकी जो मंडे की कैंडल है, इसका लो, ये आपका जो है ट्यूसडे ने मंडे के लो को ब्रेक नहीं किया है। आज की जो कैंडल है उसने भी अब तक पिछले दिन के लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ट्यूसडे की जो कैंडल है उसने पिछले दिन के हाई को बॉडी से ब्रेक किया, इट्स मीन इज स्ट्रांगली अपसाइड मूव। आज की जो कैंडल है उसने ना पिछले हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। इसका मतलब कि अभी तक ये इनसाइड मार्केट चल रही है। ये दोनों में से किसी एक तरफ मार्केट को ब्रेक करेगी। अगर वो जो है कि ऊपर की तरफ स्वीप करती है खाली, यानी कि विक्स से ब्रेक करती है और नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है कि पाउंड आपका बेयरिश है। और अगर वो बॉडी से ब्रेक कर लेती है तो कल फिर हमें इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड मिलेगी। अच्छा, एक और चीज ये कि आज जो है ना कि मार्केट में आपको ये बड़ी देर तक साइड में मूव मिलेगा, क्योंकि आज जो है कि सीपीआई की जो है कि वो इंपॉर्टेंट न्यूज भी आने वाली है। इस बात के भी ज्यादा चांसेस है कि सीपीआई के न्यूज के अराउंड जो है कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ स्वीप करे और फिर अपनी डायरेक्शन सेट करे कि उसने किस तरफ जाना है। सीपीआई की न्यूज तो बकवास है सर, यहाँ की नीचे ही आएगी। सर DE40 और वो स्पेन भी देख लीजिएगा इफ इज पॉसिबल प्लीज। D40 स्ट्रॉन्ग इसके अंदर में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो आपने लोअर टाइम फ्रेम में वेट करना है। अभी मैं और शॉर्ट सर, इसमें लॉन्ग नहीं। अगर लॉन्ग नहीं है तो फिर इसमें शॉर्ट भी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश है मेरे हिसाब से। ये मुझे लग ये रहा है कि ये जो है ना ये वाला लेवल, इस लेवल को मार्केट आज किसी वक्त ब्रेक कर सकती है, 20,000 को। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा कौन सा बताया? स्पेन सर, ES35। ES35।
स्पेन के अंदर जो है ना कि मार्केट थोड़ा आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी साइड में चलेगी। देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो गैप जो था ये तो इसने अभी फिल करके वहीं से मार्केट ने खटाक से नीचे मूव किया, अब ऊपर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट जो है ना कि कोई अच्छा मूव देगी, आज ये साइडवे रहेगी, आज भी, बल्कि इस पूरे हफ्ते ये साइडवे रहेगी। छोटी छोटी ट्रेडें निकाल के, और मतलब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम कुछ थोड़ा बहुत जैसे वो टाइम 10। फ्रेम में निकालते हैं ना। जी जी जी, अच्छा ठीक है देखिए सर। एक चीज और देखें कि यहाँ पर जो है ना कि मैंने दो स्कैनर चलाए हुए हैं। ये स्कैनर जो है कि कोड के अंदर जो है कि सिग्नल भेज रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आवरली का जो सिग्नल चैनल जो है वो तो ओपन है सबके लिए। 15 मिनट का मैंने जो है कि इसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, जिन लोगों को चाहिए पर उसमें एंट्री वो बता दें, मैं कर दूंगा। सर मुताहिर को भी जरूर डाल दीजिएगा इसमें, और मुझे भी। मैं बिल्कुल मुझे डालता हूँ। ट्रेड आपका नजर ग्रुप में आपका वो क्या मैसेज। है? आपका जो है कि डिस्को कोई स्पैम कॉलिंग वगैरह सारी चीजें नहीं होती। अच्छा एक बात का मैं आपको बता दूं कि ये मैंने क्यों M15 वाला मैंने शुरू किया था कि हमारे एक दो दोस्त हैं यहाँ पे, हसीब भाई ने और वकास भाई ने ये शिकायत की थी कि हमें तो ट्रेड ही नहीं मिली ना H1 के अंदर। तो अब अगर आपको ट्रेड मिली तो M15 और M1 के ऊपर आप ट्रेड लीजिए, लेकिन फॉलो आपने वही पैटर्न करना है, ठीक है ना। एक और बात यह है कि वकास भाई आप और हसीब भाई आप जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया है ना उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करने की कोशिश करें। उसकी रीजन ये है कि हम इन चीज को जो है कि रूट आउट करना चाहते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है कि ट्रेडें किस तरीके से ज्यादा मिल सकती है। सही है। पूरे दिन की ट्रेडिंग के लिए आसिफ भाई मौजूद है। आप लोगों का जो है ना कि काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम, मेरा ख्याल में बता दो आपका कौन सा टाइम फ्रेम है। से 6 थे मतलब। लेकिन उसमें बीच में ना एक दो ब्रेक्स आ जाते हैं, तो वो उसमें होता ये था कि मैं जब ट्रेड हिल तो वो क्लोज करते हुए जो है वो या तो वो मिस हो जाती थी या फिर वो होता था। तो 1-2 घंटे का बीच में मुझे ब्रेक वो होता है मेरा ना। अच्छा मेरा मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ना कि बेशक शाम को घर पे पहुंचने के बाद कम से कम 2 घंटे जो है ना कि फुल टाइम आप दे दें M5 M15 और M1 के, ठीक है। और मैं और देखे कि आपको कितनी ट्रेडिंग मिलती है, कितनी उठानी है। आपने उस वक्त कंप्यूटर के सामने से नहीं उठा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि मैं ठीक चाह है रहा हूँ सर। ये एक रूटीन टाइप की चीज बने। उस रूटीन के अंदर अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है, फिर हम इसको वो करें ना ये। क्योंकि कभी शाम में ट्रेड ली, कभी सुबह ट्रेड ली, कभी दोपहर को ट्रेड ली, ये काम जो है कि हमें नहीं करना, ठीक है। हंसी भाई ठीक आपका ठीक है। हंसी भाई आपका कौन सा टाइम फ्रेम है। सर मैं लंदन ओपन पे बैठता हूँ तकरीबन जब 7 बजे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हाँ और तो फिर अब हम न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ओपन ऑलमोस्ट 3 घंटे तक, यानी कि लंदन क्लोज तक मैं बैठा होता हूँ। लंदन क्लोज तक बैठे होते हैं ना आप, तो ठीक है। तो जी आप अपने उसी पे करें, और अगर आपको ट्रेडें जो है ना कि M15 और M1 के अंदर अगर आपको मिलती है आप वहां पे करें। ठीक है। हाँ जी सर, पिछले 2 दिन से तो सर बिल्कुल सूखा पड़ा है काम, अब हम्म, उसमें जाना पड़ेगा नीचे। बिल्कुल ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो है कि 7 o'clock जो है कि रोजाना जो है कि एक छोटा मोटा आधा एक घंटे का सेशन कर लिया करूंगा, अगर हो गया तो। वरना नहीं, जबरदस्त, जबरदस्त हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि जो है ना कि एक आउटलुक हमें मिल जाएगा कि पूरे दिन में क्या हो सकता है ना, मुमकिनात क्या है। मैंने जो लिस्ट बनाई है आसिफ भाई, आप इसको मुझे अपडेट कर दीजिएगा कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो। मैंने जो आपकी जो व्हाट्सएप में जो आपने लिखा था इसकी बेस पे मैंने ये लिखे हैं यहाँ पे। जी, मैंने बिल्कुल ठीक, चाइना US टेक और ये सारे आपके वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तब फ्रांस रह गया, अगर अगर आपके पास 2 मिनट है तो। फ्रांस जो है कि साइडवे, 100% साइडवे। नथिंग, ठीक है सर, बस इसमें मैं अगर वैसे भी ट्रेड। हाँ, अगर फ्रांस में ट्रेड करनी है ना तो वो सिग्नल आएगा 5-15 मिनट में, तो 15 मिनट में अगर सिग्नल आएगा 1 मिनट के अंदर ट्रेड करके ठक ठक साफ सफाई करके इसको कर दे, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक काम और कीजिएगा आसिफ भाई कि जब आप ट्रेड ओपन करने लगे ना जी सर। तो वहां पे कमेंट का सेक्शन होता है, उसमें आप अपने इनिशियल लिख दीजिएगा AK। ठीक है सर, डिस्कॉर्ड में ना। नहीं नहीं डिस्कॉर्ड में नहीं, ट्रेड के अंदर। ठीक है सर। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। उसकी रीजन ये है कि हम जब वो लिखेंगे ना वो कमेंट वहां पे,
तो जब हम इसको बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आई है, तो फिर हम उसको रिव्यू कर सकेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? रेट हाँ, लगाते भूल हुए जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी उसके ऊपर कोई और ट्रेड नहीं डालता, आप ही डालते हैं। आप डालते हैं, यूनुस डालता है ना। तो या तो आप कमेंट लिख दे या यूनुस लिख दे, दोनों में से कोई एक लिख देगा तो अगले का जो वैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सबको। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।